If anyone is sincerely interested in knowing more about my own personal spiritual path of Hinduism, I welcome you to go to my account on X, where I'll share more on this topic. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद के लिए नामित भारतीय मूल की तुलसी गाबार्ड सनातनियों के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक सांसदों पर हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया है। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। ये समझ लें कि हर चीज इसके नीचे होनी है, और जो डेमोक्रेट से वहां पे उन्होंने उसको बहुत टफ टाइम दिया, और उसने फिर हिंदुइज्म को बड़ा डिफेंड किया। ठीक है जी। और वो कहती है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि तुम मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको लीड करो। पाकिस्तान को भी अपना एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ ये कि सही करना चाहिए, बल्कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं उनको भी जो है वो इस तरफ खास तौर पे देखना चाहिए कि वो भी जो है वो इस तरह की कैबिनेट में का हिस्सा बने। दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी, हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। हिंदुइज्म को डिफेंड करने में मुझे सजा भी दी जा रही है कि मेरे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, मुझे मुश्किल में डाला गया। और मैं समझता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फेथ किसी को कोई कंडेम नहीं किया जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, देखिए फेथ हर एक का हक है, वो किसी भी, मैंने जैसे पहले कहा है, दैट इज योर चॉइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारे भारत देश में अगर हिंदुज़म की बात करें तो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुज़म को बहुत बदनाम किया जाता है और बहुत बदनाम करने की कोशिश होती रहती है। यह बात आप भली भांति जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर एक ऐसा हिंदू भी है दोस्तों जो कि अमेरिका में रह रहा है, और अमेरिका में खुफिया विभाग की जो प्रमुख है वो बनी है तुलसी गाबार्ड। उन्होंने खुलकर सभा में, वहाँ के पार्लियामेंट सेशन में खुलकर बोला है, हाँ मैं हिंदू हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है, और इसको अच्छी तरीके से डिफेंड किया है। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का तो रिएक्शन देखते ही बनता है, वो खुद आपको एक्सप्लेन करेंगे सारा चीज़। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जो है वो बहुत सारे नाम दिए गए जो कि मैं समझता था अनजस्टिफाइड है। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी मुझे मोदी और पुतिन का पपेट कहा गया। ठीक है जी। मतलब ये ऑब्वियसली ये कहना कि इफ शी इज अ हिंदू वुमेन तो उसको ये कहना कि ये मोदी की पपेट है, दैट डजंट, यू नो, दिस इज अनफेयर। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज अ चॉइस इन द फेथ। समवन कैन हैज अ क्रिश्चियन फेथ। मैं देख रहा हूँ अभी जो नई व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, आई थिंक स्टेट डिपार्टमेंट की, तो शी इज वेयरिंग उन्होंने क्रॉस पहना होता है, तो दैट इज हर राइट कि वो वट एवर दे बिलीव इन दे शुड डू इट, यू नो, दैट्स योर चॉइस। इस तरह समवन इज अ मुस्लिम फेथ, समवन इज अ हिंदू फेथ, तो ये लोगों की चॉइस होनी चाहिए। ठीक है जी। और वो कहती है कि ये जो चीज़ है, ठीक है जी, जिसे वो कहती है ना कि मुझे एक हिंदुइज्म को डिफेंड करने में मुझे सजा भी दी जा रही है कि मेरे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, मुझे मुश्किल में डाला गया। और मैं समझता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फेथ किसी को कोई कंडेम नहीं किया जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, देखिए फेथ हर एक का हक है, वो किसी भी, मैंने जैसे पहले कहा है, दैट इज योर चॉइस। आप किसी की चॉइस के ऊपर आप उसको तंग नहीं कर सकते। और आपको उसके वर्क की बेस के उसको कंडेम करना चाहिए या प्रेज करना चाहिए, उसकी एक्शंस की बेस के ऊपर उसको ग्रिल करना चाहिए। उसकी चॉइस क्या है। ठीक है जी। एंड देयर इज नो रिलीजियस टेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बाय द वे। ठीक है जी। एंड अबव ऑल, फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ अ पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अदर देन कि आपने अगर किसी मॉस्क, मंदिर, सिनेगॉग का
प्रीचर बनना है, तो देन आपकी जो रिलीजियस क्वालिफिकेशन देखी जा सकती है। अदरवाइज आई थिंक दैट्स नॉट वेरी अनफेयर है। और ये रिलीजियस बिगेटरी जो है, ठीक है जी, वो कहती है कि मुझे इसमें बड़ी तकलीफ हुई है। मैं शी मेक्स इट वेरी क्लियर, ठीक है जी। देखिए, तुलसी गैबर्ड से जो सवाल जवाब हुए उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला, और उन्होंने कहा है कि बीइंग हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट, और मैं क्योंकि हिंदू हूं तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। ये सब बातें तुलसी गैबर्ड ने की है। मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल बताती हूँ, फिर आपको ये पता चलेगा। गैबर्ड जिन्होंने के टफ क्वेश्चंस फेस किए, और वो उन्होंने कहा शी डिनाइड असद हैड यूज्ड केमिकल वेपन्स। एक्चुअली जो तुलसी है उनको जो ग्रिल किया गया कुछ टॉपिक्स पर, उसमें सीरिया, फिर उसके अंदर जैसे इस्लामिस्ट और इन बातों पर उन पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े खुल के इसके ऊपर जवाब दिए। शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, और तो आप जानते हैं कि उनका जो इशारा है बिन लादेन की तरफ है, अल-कायदा की तरफ, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें इस वक्त ऑब्वियसली अब ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था, तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं और वही नज़रियात हैं, वो ऐसा ही समझती हैं। ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उनकी किन कंट्रीज़ के बारे में कौन सी जो हैं व्यूज़ वो क्या हैं। उनका इंडिया के बारे में जो व्यू है वो तो सभी को इल्म है, वो तो बहुत बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, यानी एक से ज़्यादा बार मिल चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से वो मिली। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि लोग उनको ये कहते हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, शी इज़ मोदीज पपेट। तो उन्होंने कहा कि वो जो भी मुझे कहते रहे, यानी ये तो इस तरीके से है कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी। हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं, और आप उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो लॉबी है, वो लॉबिंग है कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री की लॉबिंग कर रहे हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर की लॉबिंग कर रहे हैं। मतलब कौन नहीं करता मुझे बताइए। अब जो नहीं करता उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे, गद्दार हैं आप। मैं सिर्फ ये एक कंट्री की तरफ से नहीं कह रही, मतलब जो नजरियात इस तरीके